गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम द बॉन्ड ऑफ लव चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि जब ब्रूनो था, जब वो राइटर के गैलरी वो लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर जो चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट रखा हुआ था उसमें से कुछ खा लेता है और उससे उसकी जो तबीयत है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जो राइटर की जो वाइफ है, जब उसके बारे में उसे देखती है तो वो घबरा जाती है और वो किससे चिल्लाती है, अपने जो हस्बैंड है उसको आवाज़ लगाती है। तो जैसे ही वो आता है तो कहाँ जाता है, विक्स के पास जाता है, अर्थात डॉक्टर के पास जाता है। तो उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं। वो जो राइटर है वो डॉक्टर के पास जाता है कि हमारा जो टेम बियर है उसने कुछ बेरियम कार्बोनेट उसको निगल लिया है और उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स। आउट केम वे बाहर आया, हिज मेडिकल बुक्स अपनी जो चिकित्सकीय जो किताबें उनको उसने बाहर निकाला। एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और फिर वो क्या करता है, एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन। इसके बाद वो क्या करता है कि जो वहाँ पर सूची पत्र था रेफरेंस, उसको वो देखने लगता है कि इस बीमारी के इलाज के लिए उसे किस दवा की आवश्यकता होगी। वाट पॉइजन डिड यू से, अब वो राइटर से पूछता है वाट पॉइजन डिड यू से, आपने किस पॉइजन के बारे में बताया, किस जहर के बारे में बताया सर श्रीमान। तो वो कहता है बेरियम कार्बोनेट। किसके बारे में, बेरियम कार्बोनेट। यस, अरे हाँ, बेरियम साल्ट। वो कहता है बेरियम साल्ट, बेरियम कार्बोनेट, हाँ बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम, अब पूछता है कि इसके सिम्टम क्या है। वो पैरालाइसिस, वो क्या हो गया है, पैरालाइज हो गया है। ट्रीटमेंट, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ, उसको सुई लगेगी, इंजेक्शंस लगेंगे। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज, मैं अपनी सिरिंज निकालता हूँ। एंड द मेडिसिन, और उस रोग के लिए जो दवा है, उपयुक्त दवा है, उसको निकालता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, वे जल्दी से कार की ओर वापस जाते हैं। ब्रूनो स्टिल फ्लैंडरिंग, जो ब्रूनो था वो अभी फ्लैंडरिंग कर रहा था, लड़का रहा था। अबाउट हिज स्टम्प्स, अपने पेट के बल। बट क्लियरली वीकनिंग रेपिडली, लेकिन ये स्पष्ट था, क्लियरली जो वीकनिंग थी, जो कमजोरी थी, रेपिडली शीघ्रता से आ रहा था, अर्थात जो टेम बियर था उसका जो शरीर था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, मतलब बहुत तीव्र गति से क्या पड़ रहा था, कमजोर पड़ रहा था। सम वोमिटिंग, वो कुछ उल्टियाँ भी कर रहा था। हैवी ब्रीथिंग, और उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, अर्थात तेज तेज से वो सांस ले रहा था। विद हैविंग लिंक एंड गेपिंग माउथ, और उसका जो मुंह था, माउथ था, उसमें गेप था, गेप में तो वो खुला हुआ था। होल्ड हिम, डॉक्टर कहता है होल्ड हिम, किसके पकड़ो, किसे, उस टेम बियर को। एवरीबडी, वहाँ पर जितने भी लोग थे। इन गोज द हाइपोडर्मिक, अब क्या होता है, जो हाइपोडर्मिक, जो उसने सुई थी जिसमें दवा थी, वो उसके शरीर में उसको अंदर डालता है। ब्रूनो स्क्विल्स, और जैसे सुई उसके शरीर के अंदर जाती है तो ब्रूनो है वो चिल्लाने लगता है। 10 cc ऑफ एंटीडोट्स एंटर्स इन हिज सिस्टम। 10 cc, अर्थात जो 10 cc एंटीडोट से जो दवा थी, एंटर्स इन हिज सिस्टम, वे उसके शरीर में चली जाती है। विदाउट ए ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, उसमें से एक भी जो दवा की बूंद थी उसको वेस्ट नहीं किया गया, अर्थात जितनी दवा उसमें 10 cc भरी हुई थी वो सारी जो दवा है उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, कंडीशन अनचेंज्ड, जो कंडीशन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अनचेंज रहती है। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, फिर उसको और 10 cc का इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद, ब्रीथिंग लेस स्टेरस, अब 10 मिनट बाद क्या होता है, उसकी जो सांसें हैं वो थोड़ी शिथिल हो जाती हैं, अर्थात जब वो जो जो सांसें ले रहा था तो उनमें कुछ कमी हो जाती है। ब्रूनो के मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स,
अब जो ब्रूनो था वो अपनी आर्म्स और जो लेग्स से अपनी जो भुजाएं हैं या अपनी जो टांगें हैं उनको अब हिला सकता है। आल्दो यद्यपि ही कैन नॉट स्टैंड येट, यद्यपि अभी वो खड़े नहीं हो सकता है। जो ब्रूनो था जैसे उसको 2 10 cc के एंटीडोट्स दिए गए तो इससे उसकी जो आर्म्स और लेग्स थे वो तो थोड़ा सा मूवमेंट करने लगे, बट वो अभी भी अपने पैरों के बल खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो था वो खड़ा हो गया एंड हैज अ ग्रेट फीड, और उसने बहुत सारा भोजन खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुल्ली, और वे हमारी तरफ बड़े ही डिसडेनफुल्ली, डिसडेनफुल्ली का मतलब क्या होगा कि वे बहुत ही इस भाव से देखने लगा कि जैसे एज मच एज टू से, जैसे कि हमसे कहने वाला हो वाट अ बेरियम कार्बोनेट टू ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी, कि मेरे जैसे एक बड़े काले बालू के लिए जो बेरियम कार्बोनेट है वो क्या होता है। अर्थात तो इस प्रकार की जो बातें थी इस प्रकार से हमसे कहना चाहता था। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और जो ब्रूनो था वो अभी भी क्या खाना खा रहा था। तो जब आधे घंटे बाद उसकी जैसे तबीयत सही हुई तो उसने खाना पीना शुरू कर दिया और वो खाता ही रहा। लेकिन एक बार तो उसने हमारी तरफ ऐसे देखा कि मेरे जैसे बड़े भालू के लिए ये जो बेरियम कार्बोनेट होता क्या है। अनदर टाइम, एक दूसरे समय में, ही फाउंड नियरली 1 गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल। एक बार क्या हुआ, उसको पुराने इंजन का 1 गैलन क्या मिल जाता, ऑयल मिल जाता, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड ब्रेकर, जिसको मैंने एक स्टड ब्रेकर के जो इंजन है उससे मैंने निकाला था। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स, और हमारे घर में जो दीमक उत्पन्न हो रही थी उसको मारने के लिए मैंने इस तेल को रखा हुआ था, ताकि जो दीमक है टर्माइट से उनको इससे नष्ट किया जा सके। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लोड, और उसने क्या किया, वो जो तेल था जो दीमक को मारने के लिए, जो टर्माइट्स को मारने के इनरोड्स करने के लिए जो तेल रखा हुआ था उसमें से बहुत सारा जो तेल था उसको पी गया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वाट एवर, लेकिन जो ब्रूनो था उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थात उसने उसमें से बहुत सारा तेल पी लेने के बाद भी उसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन, समय बीतता गया, महीने गुजरते गए। एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स ऑफ द साइज ही वॉज व्हेन ही केम। अर्थात जब ब्रूनो को घर लाया गया था उस समय जो जितनी उसका जो साइज था, अब उससे उसका जो साइज था ग्रोन मैनी टाइम्स, वो बहुत बड़ा हो गया था। ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट, यदि हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो हमारे घर में जो अल्सेशियन डॉग्स थे उनकी हाइट के समान हो गया था। एंड इवन आउट ग्रोन देम, और यहाँ तक कि वे उनकी हाइट से भी क्या हो गया था, और बड़ा हो गया था। बट लेकिन वो जस्ट ए स्वीट, लेकिन वो वैसा ही था, उसका जो स्वभाव था वो कैसा था, स्वीट था। जस्ट एज मिस्चीवियस, पहले के जैसा शैतान था। जस्ट एज प्लेफुल, और पहले के जैसे ही वो क्या था, प्लेफुल था, अर्थात एक दूसरे के साथ खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सभी लोगों का बहुत शौकीन हो गया था, अर्थात उसको हम सभी लोगों से क्या हो गया था, अत्यधिक लगाव हो गया था। अबव ऑल, इसके पर यदि इससे और बात करें, ही लव्ड माई वाइफ, वो मेरी पत्नी से प्रेम करने लगा। एंड शी लव्ड हिम टू, और वे भी उसे प्रेम करती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अब जो मेरी वाइफ थी उसने उसका जो नाम था ब्रूनो जो रखा था अब उसको चेंज कर दिया, और अब उसको बाबा नाम से पुकारने लगी, अर्थात बाबा नाम से उसको बुलाने लगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हिंदुस्तानी ने वर्ड, जो बाबा है ये एक हिंदुस्तानी शब्द होता है, सिग्निफाई स्मॉल बॉय, जिसको हम छोटे बच्चों के लिए सिग्निफाई करते हैं, अर्थात पुकारते हैं। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, और उसने अब कुछ ट्रिक्स भी सीख ली थी, कुछ अलग से ऐसे कार्य सीख लिए थे। एट द कमांड बाबा,
यदि बाबा से कहा जाए, एट द कमांड, यदि इससे कहा जाए बाबा रेस्टल कि बाबा क्या करो, कुश्ती करो, और बाबा बॉक्स, या बाबा से कहा जाए कि बाबा बॉक्सिंग करो, ही विगोरसली, तो बहुत ही सहजता से, टेकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड टू अ रफ एंड टम्बल, अर्थात जो भी, रफ एंड टम्बल का मतलब जो हाथापाई, रफ एंड टम्बल का मतलब क्या होगा, हाथापाई, अर्थात जो भी व्यक्ति उससे हाथापाई करने के लिए, अर्थात कुश्ती करने के लिए, बॉक्सिंग करने के लिए उसके सामने आता तो उसको टेकल करने लग जाता है, अर्थात इस प्रकार से करता है जैसे कि एक बॉक्सर या एक पहलवान है वो इन सारी चीज़ों के लिए तैयार होता है। गिव हिम आई स्टिक, या उसे क्या दो, एक कोई स्टिक दे दो, एक छड़ी दे दो, एंड से बाबा, और बाबा से कहो होल्ड गन कि बाबा बंदूक पकड़ो। यदि बाबा को कोई स्टिक दे दी जाए, बाबा से कहा जाए कि बाबा कोई गन पकड़ो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, तो वे लकड़ी को पकड़ लेता है जैसे एक बंदूक को पकड़ता है, एट द स्टिक एट यू, और वो निशाना किस पे लगाएगा, आपके ऊपर लगाएगा, अर्थात जो व्यक्ति कहने वाला है कि बाबा होल्ड द गन, तो वो उसी व्यक्ति की ओर, इस प्रकार से जैसे एक बंदूक को पकड़कर निशाना लगाया जाता है तो उसी व्यक्ति की ओर उस बंदूक का निशाना लगा देता है। आस्क हिम बाबा, यदि आप उससे पूछोगे कि बाबा वेयर इज द बेबी, कि बाबा बच्ची कहाँ या बच्ची कहाँ है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड, तो वे अचानक से खड़ा हो जाएगा, एंड क्रेडल्ड, और जिस प्रकार से एक पालना होता है जिसमें बच्चे को खिलाया जाता है उसके अनुसार, अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, वो एक जो लकड़ी का जो स्टम्प होता है, मतलब एक जिसे लकड़ी का कोई मोटा सा गांठ होती है, वो उसको उठा लेता है, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रा बेड, जिसे वे बहुत ही सावधानी पूर्वक कहाँ पर छिपा लेता है, अपने स्ट्रा बेड, जो उसको घास फूस का जो बिस्तर बनाया हुआ था उसमें उसको छिपा कर रखता था। जब उससे कहता था कि वेयर इज द बेबी, तो वे उसको क्या करता है, जो स्टम्प ऑफ वुड है उसको वहाँ से ले आता स्ट्रा बेड में से, और उसको बहुत ही सावधानी से झुलाने लग जाता। बट बिकॉज ऑफ टीनेज चिल्ड्रन, लेकिन घर में जो किराए पे जो लोग रह रहे थे उनके जो बच्चे थे, पुअर ब्रूनो, बेचारा जो ब्रूनो था, और बाबा है जिसको बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ टाइम, उसको अधिकतर समय कैसे चेन से बंधा रखा जाता था, चेन से इसलिए बंधा रखा जाता था कि जो टीनेज चिल्ड्रन, जो किराएदारों के जो बच्चे हैं उनको जो बाबा है वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, हम बाकी कल आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय।